Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which of the following attribute in the preamble state that no one should treat a fellow citizen as inferior? कोई भी अपने fellow citizen को inferior मतलब अपने से छोटा ट्रीट नहीं करेगा. तो ये है fraternity. Answer is D. Fraternity मतलब भाईचारा. A feature of fraternity in the Indian Constitution assure the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Which of the following article prohibits the consumption of intoxicating drinks and drugs? प्रोहिबिट करता है कंजम्पशन को जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स होते हैं. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 में कहा गया है. ओके. और आर्टिकल 47 किस में आता है? डीपीएसपी में, दैट इज डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में. और ये प्रोहिबिट करता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स जो कि इंजूरियस होते हैं हेल्थ के लिए, उन सबको प्रोहिबिट करता है. Which among the following act was known as the Anarchical and Revolutionary Crime Act 1999? 1919. तो 1919 का जो ये एनार्कल और रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है. और ये गांधी जी ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा था, काला कानून. ओके. नो वकील नो दलील, ऐसी बातें बोली गई थी. Which among the following language was included in the 8th schedule by Constitution 21st Amendment Bill on 10th April 1967? 10 अप्रैल 1967 को 21st अमेंडमेंट बिल आया था, जिसमें 8th शेड्यूल में एक लैंग्वेज ऐड की गई थी, वो था सिंधी लैंग्वेज. आंसर इज बी. ओके. और ये भारत की 15वीं लैंग्वेज बनी थी. Which among the following article deals with the right of citizens of certain persons of Indian origin residing outside of India? कौन सा आर्टिकल डील करता है सिटीजन्स के राइट के लिए जो कि किसी सर्टेन पर्सन जो है वो इंडियन ओरिजिन का है और आउटसाइड ऑफ इंडिया रह रहा है? तो ये आर्टिकल 8 है. आंसर इज सी. आर्टिकल 8 डील्स विद द राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन residing outside of India. Which among the following fundamental rights is available to Indian citizens but non-aliens? इंडियन सिटीजन्स को ये राइट अवेलेबल है, लेकिन एलियन मतलब और जो भारत के बाहर के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ये अवेलेबल नहीं है. तो ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच. ये हमारे इंडियन सिटीजन्स को तो मिले हैं, लेकिन बाहर से अगर कोई विदेशी आता है और अनाप शनाप बोलता है तो उसके लिए ये अवेलेबल नहीं है. और इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है 16 और 19 और 29 और 30, ये 4 जो आर्टिकल हैं ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, एलियंस को नहीं. In which year the Contingency Fund of India was constituted by an act called Contingency Fund of India Act? तो किस ईयर में ये हुआ था? तो ये ईयर था 1950. आंसर इज ए. कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 267. ओके. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 267 के अंतर्गत कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था. Which among the following articles helped the madrasa in India to remain out of purview of Right to Education Act? मदरसा को हेल्प करता है कि वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के परव्यू से बाहर रखे अपने आप को. तो ये है आर्टिकल 30. आंसर इज डी. आर्टिकल 30 इज कॉल्ड ए चार्टर ऑफ एजुकेशन एक्ट और मदरसाज आर एडमिनिस्टर्ड बाय आर्टिकल 30. According to Indian Constitution, the vacancy of the office of President of India shall be filled within. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है तो वो वैकेंसी कितने दिन में भर जानी चाहिए? तो ये है 6 मंथ. आंसर इज सी. इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट बाय
रिजाइनेशन दे देते हैं, रिमूवल हो जाता है, डेथ हो जाती है या किसी और रीजन से, तो 6 मंथ के अंदर इसको भरा जाना अनिवार्य है। चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित हेमा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? हेमा कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द केरला गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये फिल्म उद्योग, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से ये संबंधित है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज में औरतों के साथ जो अन्याय हो रहा है उससे संबंधित है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.